चल के तू भी धूल में धुलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? इस साल सिंध में तबलीगी जमात का पहला इज्तिमा कराची में हुआ, जिसमें कराची और मुज़ाफ़ात से बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जबकि दूसरे इज्तिमा के लिए 17, 18, 19 फरवरी की तारीखें मुकर्रर की गई थी और ये इज्तिमा ज़िला मीरपुर ख़ास के शहर झुड्डो में हुआ, जो मेरा भी शहर है, मेरा भी गांव है। और इस इज्तिमा में सखर से लेकर थरपारकर तक के लोग शरीक हुए। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, एक अंदाज़ा है कि 2-2.5 लाख शुरका की तादाद होगी और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा एक प्रोग्राम इस शहर को मिला। इस इज्तिमा की तैयारियों का आगाज़ कई माह कबल कर दिया गया था। सबसे पहले ज़मीन हासिल की गई जो मीर निसार खान तालपुर ने अतिया की, फिर कई रोज़ तक ट्रैक्टर की मदद से इस ज़मीन को हमवार किया गया और 30 एकड़ पर मुश्तमिल पार्किंग बनाई गई, कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल बनाया गया, वज़ू खाने, वाशरूम्स तामीर किए गए और एक नहर से पानी को यहाँ तक लाया गया। फिर निकासी आब का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया और यूँ रज़ाकारों ने महज अल्लाह की रज़ा के लिए दिन रात लग कर यहाँ एक बेहतरीन इज्तिमा का इनेकाद को मुमकिन बनाया। अब हम आपको पंडाल का भी विज़िट करवा देते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग हैं और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पंडाल को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसका जहाँ दिल आए वहाँ बैठ जाए, बल्कि इसे मुख्तलिफ़ शहरों और फिर शहरों में भी अगर बड़े शहर हैं तो फिर मसाजिद की बुनियाद पर इसे तकसीम किया जाता है और वो लोग वहीं एक जगह मौजूद होते हैं, वहीं उनके बिस्तर होते हैं और बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, जैसे सिक्योरिटी कमेटी भी होती है, इसी तरह से रास्तों के हवाले से अलग कमेटी होती है, वज़ू खाने की कमेटियाँ होती हैं और फिर उन कमेटियों को मुख्तलिफ़ शहर संभालते हैं। जैसे अभी हमारे वज़ू खाने की जो कमेटी है, इसके डिग्री के लोगों ने संभाली हुई है, कोई नवाबशाह के लोगों ने, कोई टंडो आदम के लोगों ने। बिजली का निज़ाम जो है वो किसी एक को किसी और शहर ने संभाला होगा। कैंटीन के मामलात हैं, पार्किंग के मामलात हैं, अच्छा पानी लाने का, नहरों से लाने का, लोटों तक का भी कि ये लोटों का इस्तेमाल है इसके लिए, तो हर चीज़ के लिए कमेटियाँ होती हैं और ये बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी ख़र्चे के लोग ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर ये अपने काम संभालते हैं। ये देखें शुरका किस तरह से बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरह से ये बैठे रहते हैं, बल्कि यहाँ हल्के होते हैं तालीम के, कि एक तो बयान चल रहा होता है स्टेज से और बयान के अलावा जो है यहाँ मुख्तलिफ़ वो हल्के होते हैं जिसमें तालीम जिसको कहा जाता है इनकी ज़बान में फ़ज़ाइल अमाल वग़ैरह उसे पढ़ा जाता है। ये सफ़ेद टोपी और रुमाल वाले मोहम्मद अहमद हैं जो जंग के नामा निगार मौदूद अहमद माजिद के साहबजादे हैं और ये व्लॉग इन्हीं के ताउन से पेश किया जा रहा है क्योंकि ये वीडियोज़ इन्होंने ने बनाई है। तकरीबन 100 साल कबल यानी 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने तबलीग का ये काम शुरू किया था। वो एक बहुत नेक और परहेज़गार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी से बैत थे और सिलसिला चिश्तिया में उन्हें खिलाफत भी हासिल थी। जब वो 40 साल के थे तो अपने मुर्शद मौलाना खलील अहमद के साथ दूसरी बार हज करने गए तो वहाँ उन्हें एक बशारत हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में या किसी और तरीके से जिसमें इस दावत व तबलीग के काम का मतलब इशारा दिया गया। जब वो हज से वापस आए तो उन्होंने इनफरादी तौर पर पहले ये काम शुरू किया और 6 साल की मेहनत के बाद पहली 2 जमातें तैयार हुईं और चूँकि उनका मेवात और कांदला से इससे बड़ा एक नस्ब का और रिहाइश का ताल्लुक़ था तो वहाँ से इस काम का आगाज़ हुआ। बहुत सी कैंटीन भी बनाई गई हैं और ये देखें, एक कैंटीन ये नवाबशाह कैंटीन मदीना मस्जिद की तरफ से है और खाना बहुत सस्ता है, चाय भी 30 रुपये में मिल रही है और आम रेट भी मार्केट से तो बहुत कम है और वैसे बड़ी हिम्मत है इतने सारे लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। 3 दिन तकरीबन लोग यहाँ पर हैं और इस तरह से खाना, तो बहुत सारी कैंटीनें लेकिन और अच्छे तरीके से चल रही हैं। देखें चाय पी रहे हैं लोग बैठकर और अच्छा ख़ुद भी शायद लोग पकाते हैं। फिर ये कि शहर से भी ज़्यादा दूर नहीं है इज्तिमा का, तो शहर में भी लोग जा सकते हैं और यहाँ तकरीबन सारी चीज़ें मिल रही हैं, बिरयानी भी और सालन में भी बहुत तरह के सालन हैं
और वैरायटीज़ हैं बहुत सारी लोगों के लिए कि वो जिस तरह से चाहें खा पी सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये खाने पकाने के कामों में लगे हुए हैं। ये देखें तंदूरों में किस तरह से ये इंतज़ाम किया गया है। और ये वज़ू खाना देखें आप, ये आर्जी तौर पर वज़ू खाने बनाए गए हैं। और अच्छा, वज़ू खाने में ये कि चूँकि नमाज का तो मुकर्रर वक्त होता है ना, तो उन औकात में इतने सारे लोगों को एक करना, हैंडल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से वाशरूम्स भी, और फिर उनकी सफाई करना। अच्छा, पानी को बहाल रखना कि ऐसा नहीं कि जी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, वो भी चलता रहे साथ साथ। और फिर लोग चूँकि इस पानी को और मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह भी धो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये भी एक कैंटीन है और यहाँ भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है। कोई बैनर वगैरह भी लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि रेट लगाए हुए हैं। ये नहीं है कि कोई अपनी मनमानी हो, बाकायदा रेट्स वगैरह सारे आवेज़ा हैं और कि उसके मुताबिक ही लोगों को चीज़ दी जाती है यहाँ पर हुआ। और उनकी जो बुनियादी तालीम थी वो इस्लाम के बुनियादी अरकान के हवाले से थी। आज हम बड़ी आसानी से ये बात कह देते हैं कि यार ये भी कोई काम है क्या, लोगों को ये कहना कि कलमा सिखाना और नमाज सिखाना। लेकिन आप 1878 का जो हुकूमत बरतानिया का गज़ेटर देखें, जो उन्होंने मेवात के बारे में लिखा था, उसमें ही लिखा है कि मेवात के जो लोग हैं वो बस नाम के मुसलमान हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस इलाके में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम शुरू किया और कितनी मशक्क़त और मेहनत के साथ। और अगर हम इसको बहुत गहराई से देखें तो तबलीगी जमात का बज़ाहिर काम हमें बहुत ये मामूली सा लगता है कि सिर्फ़ लोगों को नमाज की तलकीन करना या बस मोटी मोटी बातें बताना। लेकिन आप देखें कि इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं। ये कोट ग़ुलाम मोहम्मद वालों का कैंप है और इस तरह से और भी मुख्तलिफ़ तरफ इसी तरह से लगे हुए हैं बैनर वगैरह। अच्छा, तबलीगी जमात में एक और ये ख़ास चीज़ आप नोट करें कि यहाँ कोई शख्सियत परस्ती नहीं है। मतलब इस तरह से नहीं है कितने सारे ये लोग आए हों, इन्हें किसी ख़ास शख्स के ज़िंदाबाद या मुर्दाबाद के लिए लाया गया हो, बल्कि स्टेज पर जो तकारीर होती हैं तो उससे पहले भी कोई मुकर्रर से पहले कोई ऐलानात नहीं होते। इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े उनका तारुफ़ करवाया जाता हो, बस एक शेड्यूल होता है, उसके वो जिसका नंबर होता है वो आकर माइक संभालता है और अपना बयान करता है। अच्छा, फिर दूसरा बयान में भी ये कि इनके अपने जो तबलीगी मिजाज के जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ वही बयान करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बहुत इधर उधर से उलमा को बुलाया जाता हो। ये देखें, मिट्टी के लोग हैं, बड़ी बात है, मिट्टी से भी माशाल्लाह जमात आई हुई है। इस वक्त भी बयान हो रहा है और ये देखें लोग बयान सुन रहे हैं। अच्छा, तबलीगी जमात को हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि जैसे बस वो घूमते फिरते होंगे, लेकिन अगर आप इनको बहुत करीब से देखें तो बिल्कुल एक फ़ौजी तरह का निज़ाम है। सारा बिल्कुल एक सिस्टम के साथ चलता है हर चीज़। ऐसा नहीं है कि कोई बस ऐसी कोई हल्का फुल्का मामला हो। एक एक चीज़ का इल्म होता है कि कौन से आप फ़र्द इस वक्त कहाँ पर है, कौन सी जमातें कहाँ चल रही हैं, अच्छा किस इलाके में कौन जमात के लोग हैं। एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम है इन लोगों का। ये पार्किंग नज़र आ रही है आपको और ये देखें, थोड़ा सा इसको जूम भी किया है। यहाँ शुरका की सहूलत के लिए एक छोटा सा बाज़ार भी बन गया है और लोगों ने मुख्तलिफ़ अशिया के स्टॉल लगाए हैं। और ये देखें, थोड़ा चक्कर लगाते हैं यहाँ पर, बड़ी तरह तरह की चीज़ें हैं। और ऐसा लगता है कि बाज़ लोग तो शायद तमाम इज्तिमात में ही कोई स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ये देखें, सोन हलवा भी है यहाँ पर और ये देखें, ये भी चीज़ें। अच्छा, ये तो वही रोटियाँ गरम गरम मिल रही है, चपातियाँ यहाँ पर, सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं। और भी देखते हैं हम आगे भी। ये देखें, ये भी खाना तैयार हो रहा है। चावल के दाने पर आप अपना नाम भी लिखवाएं और ये भी कुछ क्या, कोई निहारी बना रहे हैं, पता नहीं क्या। सलाजीत भी मिल रही है और भी चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पर। घर वालों के लिए कोई तोहफ़ा वगैरह लेके जाना चाहें, तस्बीहात भी हैं और ये खोया वगैरह भी है, खुश्क मेवाजात भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, जूस वगैरह भी पी सकते हैं प्यास लगे तो। ये देखें, खाने पीने की सारी बुनियादी चीज़ें हैं, पानी वगैरह भी, और ये संतरे वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पर। मतलब छोटा सा एक बाज़ार बन गया है।
और माशाल्लाह पूरे इलाके में एक रौनक है, वैसी एक बड़ी बरकत होती है माशाल्लाह। और आमतौर पर लोग यही बात कर रहे हैं कि इस इज्तिमा की वजह से एक पूरे शहर में एक अच्छा सा एक माहौल सा नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है तो हदीस से साबित है कि जहाँ पर अल्लाह रसूल को याद किया जाए तो वहाँ बरकतें नाजिल होती हैं। और ये लोग तो मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि कोई गर्ज़ ही नहीं है सिवाय इसके कि भी अल्लाह और उसके पैगम्बर के रास्ते को पहचाना जाए, उस पर अमल की बात की जाए। कोई जिंदाबाद की बात नहीं है किसी शख्स के लिए, कोई मुर्दाबाद की बात नहीं है, कोई शख्सियत परस्ती नहीं है, यहाँ तक कि कोई पीरी मुरीदी की बात भी नहीं है कि किसी को पकड़ कर किसी से ज़बरदस्ती कोई बैत वगैरह करा दिया जाए कि या ज़बरदस्ती कहीं किसी शामिल कर लिया जाए। बस सिर्फ ये बात है कि अल्लाह का नाम सीखा जाए, दूसरों को सिखाया जाए। तो ऐसी जगहों पे अगर बरकतें होंगी, बड़े नेक परहेज़गार लोग भी हैं। और ये देखें माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें सजा के बैठे हुए हैं, हर चीज़ मिल रही है, गुड़ भी मिल रहा है, ये क्या है पता नहीं, ये भी मिल रहे हैं हर चीज़। ये देखें, ये भी कोई मिठाइयों की किस्में हैं, पूरा एक बाज़ार बन गया है। और कपड़े भी मिल रहे हैं, कट पीस वगैरह, चादरें वगैरह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें क्या खूबसूरत चीज़ है, ये देखें बच्चों के जूते हैं शायद, अतरियात भी हैं भाई, खुशबू वगैरह भी। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ के मतलब हर इज्तिमा में शायद स्टॉल लगाते हैं, तस्बीहात वगैरह और चीज़ें। अच्छा, बिस्तर वगैरह भी मिल रहे हैं, जो तबलीगी जमात में लोग जाते हैं उनके ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, ये बिस्तर वगैरह। और ये देखें चटाइयाँ, दरियाँ और हर तरह की चीज़ें, खाने पीने से लेकर आम इस्तेमाल की चीज़ें भी यहाँ दस्तयाब है। बने बनाए बिस्तर, तो ये देखें, ये गद्दे हैं शायद। हाँ, ये जमात में जाने वालों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये गुड़ शरीफ है और ये ख़ास किस्म का गुड़ है, इसमें शायद पता नहीं कोई मूंगफली डाली हुई या बादाम डाला हुआ है। और ये देखें कितनी तरह तरह की खुशबू हैं। मसवाक भी मिल रही है। अच्छा, ये कोई खाना वैसे खा रहे होंगे, ये चीज़ भी है। 300 रुपया किलो मिठाई, 300 रुपया किलो का कीमत ना है मिठाई जी। मुझे भाई न पास मिठाई यार कियो 100 वाली मिठाई आना 80 रुपया। ये इज्तिमा की दो अहम चीज़ें हैं, लोटे और ये चटाइयाँ, क्योंकि ये तो यहाँ हर शख्स की ज़रूरत होती है। और अच्छा, इनके लिए भी मुझे पता चला कि बाकायदा कमेटियाँ हैं जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इन तमाम सामान को समेटेगी भी, यहाँ से साफ़ करेगी। ये इज्तिमा गाह में रात के वक्त सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग का मंज़र है। सीनियर सहाफ़ी मौदूद अहमद माजिद इसकी तफसीलात बता रहे हैं। तबलीगी इज्तिमा की पार्किंग और उसमें मोटरसाइकिलों का पूरा एक समंदर है माशाल्लाह। बेहतरीन सेटअप है तबलीगी जमात वालों का ये पार्किंग का, क्या बात है माशाल्लाह। टाइम तकरीबन रात के 11 बजने वाले हैं और ये जहाँ तक नज़र जा रही है मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है। इस शोबे में पार्किंग सिर्फ मोटरसाइकिलों की है, कारों की पार्किंग अलग है और जनाब बसों की पार्किंग अलग है, वैनें अलग हैं। और हम अपनी गाड़ी तक पहुंच गए हैं। मासूद भी कौन? अल्लाह। महबूद भी कौन? अल्लाह। महबूब भी कौन? अल्लाह। जिसे अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे अल्लाह न मिला उसे कुछ भी न मिला। आज दौड़ लग रही माल की तरफ,
माल वालों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, हुकूमत वालों की तरफ, ओहदों की तरफ वजारत मिल जाए, सदारत मिल जाए, सरदारी मिल जाए, डिग्री मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, जायदाद मिल जाए, जमीनें मिल जाए, तबलीग में मेहनत हो रही कि कौन मिल जाए? दौड़ लगाओ किसकी तरफ? अल्लाह फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? माल की तरफ नहीं, बल्कि माल वाले भी दौड़ लगाएं किसकी तरफ? हुकूमतों की तरफ नहीं, बल्कि हुकूमत वाले भी दौड़ लगाएं किसकी तरफ? सरदारों की तरफ नहीं, बल्कि सारे सरदार भी दौड़ लगाएं किसकी तरफ? अल्लाह को साथ लें। और जो शुरका थे उन्होंने भी इंतजामात को बहुत सराहा है और तमाम लोगों ने बगैर किसी तफरीक के इस इज्तिमा को ऑन किया, इसको अपना इज्तिमा समझा और बड़ी मेहनत की है। मीडिया ने बड़ी मेहनत की है, वहाँ के सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने और तमाम लोगों ने, वहाँ की टाउन कमेटी के लोगों ने, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने, पुलिस ने, टाउन कमेटी के अहलकारों ने, तमाम लोगों ने इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है और अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दे। इज्तिमा का इख्तिताम दुआ पर हुआ, जिसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल मुनव्वर राजपूत टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।